जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के इज़्ज़त ईमान में होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त जारी होगी। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर का मैथ का सब्जेक्ट है। इसके टोटल 10 सेट हैं और एमसीक्यूज़ की तादाद 200 हैं। आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन के जितने आपके फार्मूले हैं और अलजबरा के जितने फार्मूले हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। इनमें से भी आपको मोस्टली एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आएंगे। तो सबसे पहले हम सेट नंबर 1 की बात करते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़, इफ़ द nth टर्म ऑफ an arithmetic progression is 1/2 into 3 minus n, then first 3 terms are, इसका आंसर 1 1/2 0। रेडियस ऑफ a scribed circle opposite to vertex a is equal to, इसका आंसर डेल्टा over s minus a। an equation containing at least one trigonometric function is called, इसका आंसर trigonometric equation। if a function f ratio a b is such that range f is equal to b, then f is called, इसका आंसर surjective। the fraction x square plus 7x plus 3 over x plus 1 is, इसका आंसर improper। n c नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, ये जो n है यहाँ पे n की वैल्यू और ये जो 0 है ये r की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। आप कम्बिनेशन वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ a इज, इसका आंसर नॉन सिंगुलर। द डोमेन ऑफ कोज x इज, इसका आंसर IR। कोज सिकन इनवर्स 1, ये इसका एंगल है, सिकन इनवर्स है 1 कोस का, तो वो कह रहे हैं कि ये किसकी इक्वल है, इसका आंसर 1 के। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, इसका आंसर इंसेक्टर। सिकन थीटा और कोसिकन थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर टेंजेंट थीटा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज 2, देन ए इज, इसका आंसर 2। एन पी आर और आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं एन पी आर का और आर के फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करें या आर के फैक्टोरियल को आर के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एन कम्बिनेशंस आर का। इसके बाद a प्लस बी, इनकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, जहाँ पे भी ये मोड आए दोनों तरफ तो इसको हम मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं जो कि स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 16 इज, इसका आंसर प्लस माइनस 8। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाला फार्मूला लगाएं तो आपके पास ये 8 आंसर निकल आएगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर 7 है, इज इक्वल टू, इसका आंसर 8। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री 2, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है, ना 3 होगी, ना 4 होगी, ना 5 होगी, ना 1 होगी, उसकी डिग्री हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। मिसाल के तौर पर हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स ना हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर का होना लाजमी है, वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। 10 पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका आंसर माइनस 10 अल्फ़ा, क्योंकि 10 पाई माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है। इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस देन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका आंसर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोर्ट। द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1 इज वैलिड इफ़ x लेस दैन 1/2। इसके बाद नेक्स्ट हम सेट नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 1, ये इसका आंसर है। आपने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो ओमेगा होगा और जो 1 होगा उसको जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो आपके पास माइनस में हो जाएंगे। आपसे ओमेगा भी पूछा जा सकता है, 1 भी पूछा जा सकता है, किसके इक्वल है आपने इसका फार्मूला याद रखना है जो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। The sum of odd coefficient in the expansion of 1 plus x की power 5 is, इसका आंसर 16। If alpha plus beta are the roots of the equation a x square minus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta is equal to, इसका आंसर b over a। With usual notation probability pe is equal to, इसका आंसर 1 minus pe। Multiplicative inverse of complex number 0 and 1 is, इसका आंसर 0 minus 1। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिक मीन बिटवीन -2 and 8 इज़, आप यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएं तो आपके पास आंसर आएगा ±4i, इसका आंसर आएगा।
इसके बाद इफ़ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन लॉ कोसाइंस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ca कोस बीटा रिड्यूस टू, इसका आंसर पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू प्रिंसिपल साइन x इज, इसका आंसर -π/2 π/2। ये डोमेन है साइन की, आपने साइन की, कोस की, टेन की, कोसिकन की, इनकी डोमेन अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द पीरियड ऑफ 3 cos 2x इज, इसका आंसर पाई। इफ cos x इज इक्वल टू -√3/2 देन द रेफरेंस एंगल ऑफ cos x इज, इसका आंसर π/6। x स्क्वायर -x - 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आइडेंटिटी। साइन थीटा माइनस π/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर माइनस कोस थीटा। द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज, इसका आंसर डेल्टा ओवर s। द सम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ a एंड x इन एवरी टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x इंटू n इज, इसका आंसर n प्लस 1। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 0 3 इज, इसका आंसर 1। सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय, इसका आंसर an। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij इज, इसका आंसर इसकी पावर i प्लस j इंटू mij, इसका आंसर है। 5 कीज कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग इन द नंबर ऑफ वेज, इसका आंसर 12। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी तैयार करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी तैयार कीजिएगा। π/2 रेडियस इन एन एंगल, इसका आंसर क्वाड्रेंटल। द टेबुलर फॉर्म ऑफ x, जबकि x एलिमेंट है q का और x स्क्वायर बराबर है 3 के, इसका आंसर होगा कर्ली ब्रेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हम सेट नंबर 3 की बात करते हैं। 5 कीज कैन बी अरेंज इन अ सर्कुलर रिंग इन द नंबर, ये अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर 12। द एक्सपेंशन ऑफ, ये भी अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर ये वाला है। रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल, ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर 60। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अगर आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने पहले भी बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो आपके पास न्यूमिनेटर होता है उसकी डिग्री ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, या दोनों की डिग्री एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर आपने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। cos 2 अल्फ़ा डबल एंगल वाले फार्मूले आपने तैयार करने हैं, cos 2 अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूले हैं, यहाँ पे आपने देखना है कि उन तीनों में से कौन सा फार्मूला दिया गया है उसको आपने टिक करना है। जैसे cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, इसके साथ आपने पढ़ा था cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर बीटा, इसके साथ साथ आपने पढ़ा था 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से एक फार्मूला है, लिहाजा हम इसको यहाँ पे टिक करेंगे। इफ़ ओमेगा इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ, इसका आंसर जो ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। इसके बाद A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, इसका आंसर A। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज, इसका आंसर 1/2। द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इन एन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n इज, इसका आंसर 2n - 1। द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b इज, इसका आंसर 2ab डिवाइडेड बाय a + b। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू xy, y इज इक्वल टू mx + c इज, इसका आंसर स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। 13 के बाद 14th MCQs की बात करें तो इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ -x 3 1 इज इक्वल टू 0 देन x विल बी, इसका आंसर -1/3। आप ये डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला खोल दीजिएगा जिसमें डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के दरमियान में साइन माइनस का आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज, इसका आंसर 2π/3। ये जो आपके पास -√3 है ये tan इनवर्स का एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ इज द पीरियड ऑफ 3 sin 3x इज, इसका आंसर 2π/3। सोल्यूशन ऑफ 1 + cos x इज इक्वल टू 0 इज, इसका आंसर पाई। A square matrix A is skew Hermitian if A conjugate T is equal to, इसका आंसर -a के। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2i एंड 8i आर, इसका आंसर +-8। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4 आयोटा इज, इसका आंसर 5। इसके बाद नेक्स्ट हम सेट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x इंटू x + 1 आर द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर 1/x - 1/x + 1 है। पीरियड ऑफ cos x/2 इज इक्वल टू, इसका आंसर 6π। आपने cos का, साइन का, उसके बाद टेन का, कोटेंजेंट का,
इसके अलावा आपने कोसिकन का ये आपने पीरियड याद रखनी है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो कोस होता है कोस एक्स उसका पीरियड 2 पाई होता है, कोसिकन का 2 पाई होता है, कोस का 2 पाई होता है, उसके सीकन का 2 पाई होता है, साइन का 2 पाई होता है, लेकिन टेंजेंट और कोटेंजेंट जो सी हैं उसका पीरियड पाई होता है। आप यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 देन एक्स इज इक्वल टू। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, इस एमसीक्यूज को आप देख लें, इसका आंसर b - a है। उसके बाद ये नेक्स्ट 5 वाला एमसीक्यूज है b² - 4ac, इसका आंसर रैशनल है। 5/2 5/4 इसका आंसर gp है, क्योंकि ये gp की फॉर्म में है जिसमें 2 का इजाफा होता जाता है डिनोमिनेटर में। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी बात करें, पी एंड क्यू इज़ कॉल्ड कन्वर्स ऑफ। इसकी आपने कन्वर्स का मतलब होता है उसकी उल्ट साइड। आप इनकी जगह को इंटरचेंज कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 10 to 70 डिग्री प्लस थीटा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये बेसिकली फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अगर 270 डिग्री से लेस देन होता, मतलब माइनस थीटा होता, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट होना था, प्लस थीटा तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फोर्थ के अंदर जो कोट होता है या टेन होता है वो नेगेटिव होता है और 270 पे चेंज आ जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाएगा। द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज, इसका आंसर -1 लेस देन equal to x less than equal to 1. A circle passing through the 3 vertices of a triangle is called, इसका आंसर circumcircle. If I is on positive integers then 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन n की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन k a इज इक्वल टू, इसका आंसर k स्क्वायर इंटू a. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंज 5 कीज इन अ सर्कुलर रिंग, ये थर्ड मरतबा ये एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको शॉर्ट में भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसका आंसर 12. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -i इज, इसका आंसर आप इसको अयोटा भी बोलते हैं, इसका आंसर अयोटा है। फॉर एनी टू नंबर a एंड b 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b इज, इसका आंसर हार्मोनिक मीन। इसके बाद नेक्स्ट द एक्सपेंशन ऑफ 1, ये अगेन रिपीट हुआ है, इसका ये आंसर है। सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका आंसर 0 है। 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, जो 1/4 रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज में वो 90 होती है, और अगर क्लॉकवाइज में हो तो वो आपके पास -90 होगी। यहाँ पे 1/4 की बात हो रही है। 1/4 का मतलब कि जो क्वाड्रेंट है आपका उसका फोर्थ पार्ट। इसके बाद इफ़ a इज इक्वल टू मैट्रिसेस A B C D E F देन द ऑर्डर ऑफ AT, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं। 2 × 3 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 5C2 इज, इसका आंसर 10. उसके बाद सेट नंबर 5 की बात करें, 1 + ओमेगा की 4, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ये किस तरह ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है? क्योंकि ओमेगा की 4 इसका आपने क्यूब बनाना है, जो क्यूब होगा वो 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे 1 + ओमेगा बच जाएगा। जैसे ही ओमेगा बचेगा तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के आएगा। इसका ये ओमेगा स्क्वायर नहीं बल्कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है। अगर आप 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 के फार्मूले की बात करें तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x × n इज, इसका ये आंसर है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज, इसका आंसर c/a। NCN इज इक्वल टू, इसका आंसर 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0, इसका आंसर 1 और 0। द सीरीज 1 + x/2 + x² + x + 3/8 प्लस ये इक्वल टू आपके पास आएगा कन्वर्जेंट। सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर सर्कम सर्कल है। रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x इज, इसका आंसर 0 और पाई है। पीरियड ऑफ साइन 3x इज, इसका आंसर 2π/3। सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ a + कोस x इज इक्वल टू 0, इसका आंसर π + 2n π। इसके बाद a7 ऑफ द सीक्वेंस 2 6 11 17 इज, इसका आंसर 41। यहाँ पे आप फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
उसके बाद कोस पाई माइनस थीटा, इसका आंसर माइनस कोस थीटा, ये अगेन रिपीट हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। रेडियस ऑफ ई सर्कल R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए, और अगर R2 होगा तो S माइनस बी, R3 होगा S माइनस सी, और खाली अगर R होगा तो वो डेल्टा ओवर S के इक्वल होगा। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। n का फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2n माइनस 1 इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। द मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। इसका आंसर ट्राइंगुलर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इफ अ मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है और कहा गया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और x की वैल्यू क्या होगी, ये 6 वैल्यू है। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 n इज, इसका आंसर n प्लस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दोगे, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको आप n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और n माइनस 1 के फैक्टोरियल पे आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो बाद में हम n प्लस 2 पे इसको स्टॉप कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर पाई ओवर 6 रेडियन। सेट n ऑफ का मतलब नेचुरल नंबर इज मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू, इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद 6 सेट की बात करते हैं। NCR इज इक्वल टू, ये आपने इसका फार्मूला अच्छे तरीके से तैयार करना है कॉम्बिनेशन का। D इसका आंसर है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल 1 ओवर 4 रोटेशन, ये भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर 90 है। नोटेशन फॉर रेडियस ऑफ इन सर्कल इज, इसका आंसर r। द वैल्यू ऑफ कोस 315 इज, इसका आंसर आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कैलकुलेटर से सोल्व भी कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज, इसका आंसर 21 ओवर 5। पीरियड ऑफ 10 x ओवर 2, इसका आंसर 2 पाई। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री, इसको हम पहले डिस्कस कर चुकी हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, इसका आंसर प्लस। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ 1 प्लस एक्स 2n प्लस 1 इज, इसका आंसर 2n प्लस 1। द सम ऑफ ओल्ड कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका आंसर 16। अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 ओवर a एंड 1 ओवर b इज, इसका आंसर a प्लस b ओवर 2ab। इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4 देन ऑर्डर ऑफ a ट्रांसपोर्ट इज, इसका आंसर 3 इंटू 3। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 will be the form of, इसका आंसर a over x plus 1 plus b over x minus 1। the root of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 r, इसका आंसर 2 और 3। cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3 over 2, इसका आंसर पाई ओवर 6। इसके बाद स्क्वायर रूट s माइनस सी ओवर बी सी इज इक्वल टू, इसका आंसर cos अल्फा ओवर 2। आपने cos बीटा ओवर 2, cos गैमा ओवर 2, sin अल्फा ओवर 2, sin बीटा ओवर 2, sin गैमा ओवर 2। हाफ एंगल के सारे फार्मूले आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। cos x 1 ओवर 2 हैज़ द सोल्यूशन x एलिमेंट 0 पाई, इसका आंसर पाई ओवर 3 के। इफ़ ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसमें से k की वैल्यू आपको बाहर निकालनी है। 3 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। अगर नीचे 1 आ जाएगा, 3 को जब आप इसके फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 से कैंसिल आउट होकर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। इफ़ z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 योटा देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका आंसर 5। इसके बाद सेट नंबर 7 की बात करते हैं। इफ वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax, ये अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर -3। द सम ऑफ ओड कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, ये भी अगेन रिपीट हुआ है। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पर स्क्वायर। इफ np2 इज इक्वल टू 30 देन n इज इक्वल टू, यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है npr वाला फार्मूला लगा के, जो कि 6 आएगी। इफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा देन z इज इक्वल टू, इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 के। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 देन a इंटू h इज इक्वल टू 5, इसका फार्मूला लगा लीजिएगा। फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस गैमा। और अगर यहाँ पे b होता तो बीटा के इक्वल आना था, और अगर आपके पास यहाँ पे a होता तो वो अल्फ़ा के इक्वल आना था। उसके बाद y इज इक्वल टू कोस x इज़ 1 to 1 इंटू इंटरवल, इसका आंसर 0 to पाई ओवर 3। पीरियड ऑफ 10x इज इक्वल टू, 10 का पीरियड पाई होता है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोट का पाई होता है, साइन का 2 पाई, कोसेकन का 2 पाई,
कोस का 2 पाई, सीकन का 2 पाई होता है, सिर्फ टेन और टेंजेंट का पाई पीरियड होता है। इफ़ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x देन इट्स डोमेन इज, इसका आंसर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 1। द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। आप यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिएगा। कोट 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 पे चेंज हो रहा है तो ये टेन अल्फा आ जाएगा। कोट टेंजेंट में चेंज हो जाता है, साइन कोज में, को सीकन सीकन में, सीकन को सेकन में, और उसके बाद कोज साइन में, कोटेंजेंट टेन में, टेंजेंट कोट में चेंज हो जाता है। इफ एनी एंगल ए बी सी कोज अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर स्क्वायर रूट एस माइनस ए बी सी। द आर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, इसको आप देख लीजिएगा, इसका ये आंसर है, ये अगेन रिपीट हुआ है। a-1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका आंसर a ट्रांसपोज -1। इसके बाद ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इसका जो आंसर आएगा वो c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। द 0-1 सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, इसका आंसर ट्राइवियल। इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड pa इज इक्वल टू 0.8, pb 0.7, देन p in a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इसका आंसर 0.56। 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर पाई ओवर 180 रेडियन के। उसके बाद द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट p एंड q इज डिनोटेड बाय, जो कंजंक्शन का साइन होता है उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम सेट नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स देन n का फैक्टोरियल इज़, इसका आंसर नॉन डिफाइंड, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आती। एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1/4 इज़ वैलिड ओनली इफ x लेस देन 1 फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन R1 इज इक्वल टू, इसका आंसर डेल्टा ओवर s माइनस ए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.296 डिग्री, ये आपने फिजिक्स के अंदर प्रूव भी किया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन आर, इसका आंसर 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू, इसका आंसर 2 sin अल्फा कोज अल्फा। द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर, इसका आंसर रियल। द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज, इसका आंसर नॉन एम्प्टी सेट। इसके बाद पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ हॉकी मैच, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन, इसका आंसर 1/3। ये प्रोबेबिलिटी के मेथड से आप इसको सोल्व करके देखिएगा। द मिडल टर्म इन एन एक्सपेंशन ऑफ 1, ये अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर 4th आएगा। उसके बाद इफ an माइनस an-1 एंड a4 इज इक्वल टू 14 देन a5 इज इक्वल टू, इसका आंसर 20। आप इसको सोल्व करके देखिएगा। द डोमेन ऑफ ए रिलेशन f इज इक्वल टू a1 b1 c1 इज, इसका आंसर कर्ली ब्रेसेस में a b c आएगा। द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इज, इसका आंसर -b ओवर a। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स a डज नॉट एग्जिस्ट इफ a इज, इसका आंसर सिंगुलर। cos इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू, इसका आंसर पाई माइनस cos इनवर्स x। द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू, इसका आंसर -1 लेस देन इक्वल टू, ये अगेन रिपीट हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू, इसका आंसर ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्यों एग्जिस्ट करेगा ये चीज़ क्लियर कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में है। 10 पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका रैंक 2 आएगा। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 16 इज, इसका आंसर +-4 माइनस अयोटा की पावर 19। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको सोल्व भी कीजिएगा। इज इक्वल टू, इसका आंसर अयोटा। उसके बाद नेक्स्ट हम सेट नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि सेकंड लास्ट सेट है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर ये है। उसके बाद पीरियड ऑफ, इसका आंसर 6 पाई अगेन रिपीट हुआ है, ये भी अगेन रिपीट हुआ है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10, देन a माइनस b इज इक्वल टू, इसका आंसर 1 2 3। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका 1। द जियोमेट्रिक सीक्वेंस nth टर्म इज इक्वल टू, इसका आंसर a1 rn-1, इसकी पावर आ जाएगी। द डोमेन ऑफ f, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर abc। और उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोज, ये भी अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर स्क्वायर रूट 2 है, 1/√2। द वैल्यू ऑफ कोज इंटू सेकंड इनवर्स -2/√3, इसका आंसर -π/3 है। एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, इसका आंसर एंगल ऑफ डिप्रेशन।
द सम ऑफ कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n इज इसका आंसर 2n। इफ टू रो ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इसका आंसर 0। इफ nc8 इक्वल टू nc12 देन n इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने दोनों साइड पे कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है और इसका आंसर 20 आ जाएगा जब आप n की वैल्यू निकालेंगे। स्क्वायर रूट -5 बिलोंग टू द सेट ऑफ, इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर a n is equal to -1 n plus 1 then 26th term is इसका आंसर -1। the inequalities 4n greater than 3n plus 4 is true for इसका आंसर n greater than is equal to 2। the sum of the fourth root of unity is 0। sin square theta plus cos square theta equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपकी जो 9.4 है इसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 9.2 में 9.3 के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन 9.2 के अंदर बड़ा इस्तेमाल है, 9.4 के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। और इसके साथ साथ आपने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, ये भी अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 1 इज़, इसका आंसर आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। अब ये कैसे आएगा? अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हम 8 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करेंगे। 8 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा 10 पे, इसको स्टॉप कर देंगे। नीचे हम 8 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, 8 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, इसको 2 पे स्टॉप कर देंगे तो 2 का ये फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके बाद लास्ट सेट है जी, द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इक्वल टू -1 की पावर n n-7 इज, इसका आंसर 4। r1 की वैल्यू डेल्टा ओवर s माइनस ए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। द इक्वेशन कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 हैज़ अ सोल्यूशन, इसका आंसर इनफाइनाइट। उसके बाद नेक्स्ट a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म px ओवर qx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। 5 का फैक्टोरियल है 120, वो किस तरह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। इफ़ ए बी एग्जिस्ट देन ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू b -1 a -1। इसके बाद अ राइट ट्राइंगल इज इन विच वन एंगल इज, इसका आंसर 90 डिग्री। टेन इनवर्स 1 -1 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -π/4। इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ ट्राइंगल देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, ये कोस बीटा का फार्मूला है। आपने कोस अल्फा कोस गामा का फार्मूला याद रखना है। साइन -300 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर स्क्वायर रूट 3/2 है। द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हैज़ अ डिग्री, इसका आंसर 2। इसके बाद नेक्स्ट MCQ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की पावर 7 है, इसका आंसर 8 है। उसके बाद a ग्रेटर देन 0, इसका आंसर 1/a ग्रेटर देन 0। द am बिटवीन x -3 एंड x प्लस 5 इज, इसका आंसर x प्लस 1। यहाँ पे आप अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा लीजिएगा। 5π/4 एड इज इक्वल टू, इसका आंसर 225 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ 4x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू, इसका आंसर -1/2। द पीरियड ऑफ 10x/3 इज, इसका आंसर 3π। द ऑर्डर ऑफ 1 0 -1 इज, इसका आंसर 3 इंटू 1। इफ n इज ऑड देन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x की पावर n हैज़, इसका आंसर 2 मिडल टर्म्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके साथ साथ आप सब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कदम कदम पर कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।